अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं डिफरेंट मज़ा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का तरीका नहीं पता है, आप लोगों को कंपनी के एनालाइज करने का तरीका का नहीं पता है, आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आती है कि आप लोगों को अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे किस कंपनी के ऊपर करनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बात करने जा रहा हूँ ईटीएफ के ऊपर। दोस्तों ईटीएफ क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, इसके अंदर आप लोगों ने जस्ट एक शेयर को खरीदना होता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 10 से 12 कंपनीज के ऊपर हो जाती है। अब उस कंपनीज को मैनेज करने वाले भी कोई और होते हैं, उस कंपनी को मैनेज करने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो आपको उन कंपनी से प्रॉफिट लेकर दे रहे होते हैं। आप लोगों ने जस्ट इन्वेस्टमेंट करना होती है और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाता है। अब ईटीएफ है क्या, इसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से इसके ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारी ट्रेड आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की जो मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज हैं वो देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर ये जो कोर्स है ये मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ बनाया हुआ है। ये 1 घंटे का कोर्स है। अगर आप इसको मुकम्मल वॉच कर लेते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से लेकर मुनाफा कमाने तक आपको मुकम्मल जो है वो इसकी समझ आ जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि ईटीएफ की, ईटीएफ होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप इंडिया की अगर कंपनी के बारे में जानते हो, निफ्टी 50 ये कंपनी है जिसके ऊपर जस्ट आप इंडियन जो है वो एक शेयर को खरीदते हैं निफ्टी 50 का, तो वो 50 कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर वो 1,000 रुपया या 10,000 रुपया निफ्टी 50 के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका जो 10,000 रुपया होता है वो उनकी टॉप 50 कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों एक इंडेक्स है, एक ऐसा स्टॉक है जो यूएस के ऊपर चलता है, अमेरिका के ऊपर। अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो स्टॉक होता है, आपने एक स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होता है, आपकी जो अमेरिका की 500 टॉप कंपनीज होती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पे चली जाती है। अब पाकिस्तान के ऊपर भी ये जो तरीकाकार है ये लॉन्च हुआ है, इसको काफी अर्चा हो गया है, साल दो तीन साल तो आई थिंक इसको हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होता कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान की जो टॉप क्लास की कंपनीज होती हैं, जैसे कि बैंक है, मिजान बैंक है, यूबीएल बैंक है, तो इन्होंने अपना एक ईटीएफ बनाया हुआ है। अब होता कुछ इस तरीके से है, ये जो ईटीएफ होता है आप लोगों ने जस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देकर आपको समझाता हूं कि आप लोगों ने मिजान बैंक का ईटीएफ खरीद लिया। अब मिजान बैंक के जितने भी टॉप लेवल के एक्सपर्ट होंगे, फंड मैनेजर होंगे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को स्टॉक एक्सचेंज की उन टॉप लिस्टेड कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां से आपको एक अच्छा मुनाफा मिलता हो। अब आपको तो पता नहीं है कि कौन सी कंपनी कैसे ग्रो करती है, उससे कैसे मुनाफा निकालना है, कैसे आप लोगों ने वहां से प्रॉफिट एक अच्छा कमाना है। तो आप लोगों ने जस्ट एक जो है वो ईटीएफ खरीद लेना है। मिजान बैंक आप लोगों ने ईटीएफ खरीद लेना है। अब मिजान बैंक वाले आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10 से 12 कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पावर सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जैसे जैसे वो कंपनीज ग्रो करेंगी, फॉर एग्जांपल के 10 कंपनीज के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 2 या 3 कंपनी लॉस में जा रही हैं, 8 कंपनी प्रॉफिट में जा रही हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो प्रॉफिट में होगी, आपको इससे नुकसान नहीं होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये एक बहुत अच्छा तरीकाकार है। अगर आपको सही अच्छे से समझ नहीं आती है स्टॉक मार्केट की, तो इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट के ऊपर एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किसी अच्छी ईटीएफ को आप खरीद सकते हैं। अब मिजान बैंक की जो ईटीएफ है ये एक इस्लामी तरीके से, शरी तरीके से काम करती है। वैसे तो स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर काम किया जाए तो वो सारा लीगली होता है, इस्लामिक तरीके से सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस्लामी टच देने के लिए मिजान बैंक अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करता है। तो अगर आप मिजान बैंक की ईटीएफ को खरीद लेते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आप टॉप 10 से 12 कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। उसके ऊपर आपको डिविडेंड भी देखने को मिलता है, उसके ऊपर आपको जो कैपिटल का ग्रोथ है वो भी देखने को मिल रहा होता है। अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाके समझाता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने किस तरीके से जो ईटीएफ है उसको खरीदना है और किस तरीके से आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। क्या दोस्तों, तो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से ईटीएफ को देखना होता है और किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देखें मैंने मिजान पाकिस्तान ईटीएफ खोला हुआ है। अब आप लोगों ने जिस तरीके से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना या बेचना होता है, इसी तरीके से आप लोगों ने किसी भी ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होती है।
ठीक है, अगर आप किसी भी शेयर को बाय करना चाहते हैं, जैसे बाय करते हैं तो वहां पे जाके आपने मीज़ान पाकिस्तान ईटीएफ लिखना है या मीज़ान ईटीएफ लिखना है, तो आपके सामने मीज़ान ईटीएफ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका शेयर है वो इस वक्त 11.78 के ऊपर चल रहा है। अब ये 11 रुपये, अगर 11.78 रुपये फॉर एग्जाम्पल के अगर आप एक शेयर को खरीदते हैं तो आपके ये जो 11 रुपये होंगे ये 11 कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कल को 2 कंपनीज या 3 कंपनी नुकसान के अंदर जा रही होती हैं तो 8 कंपनी आपको फायदा दे रही होती हैं, तो आपको आपकी कैपिटल के ऊपर भी मुनाफा हो रहा होगा और उसके अलावा आप लोगों को जो डिविडेंड है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो मुकम्मल डिटेल वगैरह है वो आप लोगों ने देख लेनी है। उसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम आते हैं यहाँ पे स्टॉक के ऊपर, सरमाया के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे स्टॉक के ऊपर जाने के बाद ईटीएफ के ऊपर जाते हैं। तो ये वो इस वक्त टॉप लेवल की कंपनीज है जो पाकिस्तान के अंदर ईटीएफ की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रही हैं, जिसके अंदर आ जाता है HBL ईटीएफ, NITGT ईटीएफ, GS ग्लोबल वाले ईटीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, UBL वाले कर रहे हैं, NBP वाले भी कर रहे हैं, मीज़ान वाले भी कर रहे हैं, ACIE ETF वाले भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने इन 8 में से अपनी पसंद की जो कंपनीज है जिसके ऊपर आप समझते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो मीज़ान के जो ETF है इसके ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि मीज़ान एक इस्लामिक तरीके से, शरी तरीके से काम करता है, तो लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो मीज़ान को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद मैं आ जाता हूँ मीज़ान के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें, चार्ट जो है वो देखने को मिल जाता है कि ये जो मीज़ान बैंक का ETF है ये आपकी इन्वेस्टमेंट को कहाँ कहाँ पे इस वक्त इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये ज़रूरी नहीं होता कि ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है इन्होंने यहाँ पे ही इन्वेस्टमेंट किया हो। इनके जो एक्सपर्ट होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, वो लम्हा ब लम्हा मार्केट से अपडेट रहते हैं। वो देख रहे होते हैं कि अगर कोई कंपनी नुकसान में जा रही है तो उसके जो शेयर होते हैं वो सेल कर देते हैं, और अगर कोई कंपनी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है तो उसके जो शेयर है वो खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें कि मीज़ान का जो ETF है, यहाँ पे देखें कि PSO के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, सुई सदर्न गैस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जहाँ पे इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका वो जो 50,000 या 1 लाख रुपया होगा वो इन सारी कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, सीमेंट सेक्टर में, पावर सेक्टर में, ऑयल एंड गैस के अंदर। ठीक है, इस सारी जो जितनी भी कंपनीज होंगी इनके ऊपर यहाँ पे आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे ना एनालाइज करने की जरूरत है, ना आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत है कि मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। ये इनका काम होता है, इन लोगों का ये मसला होता है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप लोगों को अपने डिविडेंड से, आप लोगों को अपने कैपिटल की ग्रोथ से और अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे आए थोड़ा सा तो इसकी प्राइस को देखें तो ये जो लॉन्च जब हुआ था तो ये 11.4 पे था, फिर ये अपनी पीक के ऊपर गया है 12.6 के ऊपर, और उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, क्योंकि मार्केट को हालात आपको पता ही है कि वो थोड़ी सी अब नीचे आ रही है। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि मार्केट इससे ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो ETF की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब ETF को खरीदना बेचना भी मैंने आपको समझा दिया कि जैसे आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते या बेचते हैं वो आप लोग मेरे स्टॉक एक्सचेंज के मुकम्मल कोर्स के ऊपर मैंने हर चीज़ आपको समझाई हुई है। तो वहाँ पे आप लोगों ने जाके इसी तरीके से मीज़ान का ETF का आप लोगों ने शेयर जो है वो खरीद लेना है, और यहाँ पे आपका जो पैसा है वो मुख्तलिफ कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लाजमी से बताइएगा। कोई सवाल आपका रह गया हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। बाकी चैनल के ऊपर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।